प्रिय दोस्तों, भगवान हमें आगाह करते हैं बिना किसी संदेह के। मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत सीमित समय है, इसलिए हर दिन प्रत्येक क्षण को जीने और पूर्ण रूप से जीने के लिए जल्दीबाजी करते हैं। सुबह जब हमारे पैर फर्श पर पड़ते हैं, तब से लेकर रात में बिस्तर में सोने तक हम दिन रात की आपाधापी में लगे रहते हैं। उसी रूटीन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा अधिकांश जीवन संरचित है। हमें जीवन में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जब हम छोटे होते हैं, हमें शौक होता है कि हम जल्दी बड़े होकर गाड़ी चलाना सीखें और जल्दी पढ़ाई करके अपने लिए नौकरी ढूंढें, जिससे कि हम अपना नया रास्ता खोज सकें। हम सही नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ते हैं और जब तक कि हमें दूसरी सही नौकरी ना मिल जाए, तब तक हम दौड़ते ही रहते हैं और उसके बाद हम रिटायर्ड हो जाते हैं। और रिटायरमेंट के बाद भी हम प्रिय भाइयों बहनों वही कार्य करने के लिए दौड़ पड़ते हैं जो हमने सर्विस के समय नहीं किया। इस समय जब मैं अपने विचार आपके साथ साझा कर रहा हूं, तो मुझे एक घटना याद आ जाती है। एक बड़ी कंपनी का एक युवा सीईओ अपनी नई BMW कार में कुछ ज्यादा ही तेजी से चलते हुए पड़ोस की सड़क से गुजर रहा था। वो पार्क में खड़ी कारों के बीच से निकल रहे बच्चों पर नजर रख रहा था। कोई बच्चा नजर नहीं आया। इसके बजाय एक ईंट उसकी नई BMW कार के साइड के दरवाजे में जा लगती है। उसने ब्रेक मारा और कार को वापस उसी स्थान पर घुमाया जहां ईंट फेंकी गई थी। वो कार से बाहर कूद गया, एक बच्चे को पकड़ लिया और उसे खड़ी कार के सामने धकेलते हुए चिल्लाया, ये सब क्या था और तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? वह एक नई कार है और तुमने जो ईंट फेंकी है उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होने वाले हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? उस बच्चे ने क्षमा मांगते हुए कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई भी यहाँ पर हमारे लिए कार नहीं रोक रहा था। जब वह खड़ी कार की ओर इशारा कर रहा था तो लड़के के आंसू बह रहे थे। ये मेरा भाई है, उसने कहा। वह फुटपाथ से लुढ़क गया और अपनी व्हील चेयर से गिर गया। मैं उसे उठा नहीं सकता। रोते हुए लड़के ने उस व्यक्ति से अपनी गाथा सुनाई। कृपया आप उसे उसकी व्हील चेयर पर वापस लाने में मेरी मदद करेंगे। उसे चोट लगी है और वह मेरे लिए बहुत भारी है। शब्दों से परे जाकर कार्यकारिणी ने क्रोध के गुबार को अपने गले से नीचे उतार लिया। उस व्यक्ति को वापस व्हील चेयर पर उठाया, अपना रुमाल निकाला और उस व्यक्ति के हाथों पर लगी छोटी मोटी खरोंचों और घावों को पोंछ दिया। उस बालक ने उस व्यक्ति का धन्यवाद दिया और कहा कि भगवान आपको आशीष दे। उस व्यक्ति ने देखा कि वो बच्चा अपने भाई को व्हील चेयर में ढकेलता हुआ अपने घर की ओर ले जा रहा है। उसने अपनी कार तक वापस आने में काफी लंबा सफर तय किया। उस अधिकारी ने अपनी BMW कार के साइड वाले दरवाजे की कभी मरम्मत नहीं कराई। उसने यह याद दिलाने के लिए यह निशान रखा कि जीवन में इतनी तेजी से ना गुजरे कि किसी को उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उस पर ईंट फेंकनी पड़े। भगवान हमें याद दिलाने के लिए अलग अलग तरीके से हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और वह हमसे बातें करते हैं कि हमें जीवन में इतनी तेजी से नहीं भागना चाहिए कि किसी को हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारे ऊपर ईंट फेंकनी पड़े। जीवन अपने लिए जीने से कहीं अधिक है कि हमारे पास एक विकल्प है। हमें भगवान की आवाज सुननी होगी या फिर ईंट लगने की प्रतीक्षा करनी होगी। अब मैं आपको जीवन में जल्दीबाजी ना करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जब तक आप या आपका मस्तिष्क और शरीर निर्णय नहीं लेते कि एक अच्छा विचार है, मेरे शब्द और चेतावनी खाली हैं। लेकिन सावधान रहें
कि एक दिन आप अपनी पसंद से या आवश्यकता से या बलपूर्वक रुकेंगे, और तब आप देखेंगे कि जब आप दुनिया, अपने परिवार या अपनी परियोजनाओं को बचने में इतने व्यस्त थे तो आप कितना कुछ खो दिए हैं। मैं पूरी तरह से जानता हूं कि जीवन छोटा है, और अगर हमें दुनिया देखनी है और जीवन को भरपूर और पूर्ण रूप से उसका आनंद लेना है तो हमें आगे बढ़ना होगा। आप जानते हैं कि जब आप भाग दौड़ करते हैं और जल्दीबाजी करते हैं तो आप जीवन में कुछ ऐसे पल गंवा देते हैं जो अच्छी तरह से वे यादें हो सकती हैं जो कठिन समय में आपका साथ निभाती हैं। इसलिए प्रिय दोस्तों, कृपया मेरी सलाह पर ध्यान दें। आप जीवन में जल्दीबाजी ना करें, मेरे विचारों पर ध्यान दें और उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। आपके प्रियजन आपका ध्यान चाहते हैं और आपकी सुपर पर्सन होने की शानदार मानसिक छवि चाहते हैं। जल्दीबाजी के मूड में रहते हुए आप वही कर रहे हैं जो आपको लगता है कि अपेक्षित है। हालांकि मुझे यकीन है कि ये सब सराहनीय है। मैं यह कहने का साहस करूंगा कि अपनी भागदौड़ में समय और यादों को धीमा करना जीवन स्थायी कहानियां होंगी जिनके बारे में आपके दोस्त और प्रियजन बात करेंगे और जीवन में किसी भी अन्य घटना की तुलना में लंबे समय तक उनके साथ रहेंगे। दोस्तों, समय बहुत तेजी से बीत जाएगा और आपका भागदौड़ वाले दिन जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, और फिर क्या होगा? किसी ने सच ही कहा है, जीवन में सबसे खूबसूरत चीजें नहीं हैं, वे लोग, स्थान, यादें और तस्वीरें हैं। वे भावनाएं और क्षण और मुस्कुराहट और हंसी और वो अच्छाइयां हैं जो आप दूसरों के लिए करते हैं। धीमे हो जाएं और थोड़ी देर के लिए रुकें, चारों ओर देखें और देखें कि लोगों को आपकी सहायता, समर्थन, करुणा और चिंता की आवश्यकता है। अच्छी चीजों में समय लगता है, और जब आपके पास समय होता है तो मैं आपको जल्दबाजी बंद करने, धीमा चलने और जीवन का आनंद लेने पर विचार करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करता हूँ। केवल भौतिक चीजें ही नहीं बल्कि स्मृतियां भी एकत्रित करें। स्वयं को खोजने और ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आप दूसरों को भरने के लिए एक पूर्ण बर्तन बन सके। अपने जीवन के समय पर भरोसा रखें जिसके आप हकदार हैं और उसके लिए प्रतीक्षा करें। समझौता ना करें और धैर्य रखें। अच्छी चीजों में समय लगता है और चीजों को अद्भुत बनाने में और भी अधिक समय लगता है। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर क्या नजरअंदाज करते हैं, कभी आपने सोचा है? सबसे पहले प्रिय भाइयों बहनों, हम साधारण खुशियों और छोटे छोटे पलों को नजरअंदाज कर देते हैं। अक्सर जल्दीबाजी का मतलब होता है कि हम उस पल में मौजूद नहीं हैं जिससे हमें रोजमर्रा की खुशियां जैसे फूलों की खुशबू, बच्चों की मुस्कान या सार्थक बातचीत, मदद की जरूरत, आपकी देखभाल और चिंता को नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरा, हम सार्थक रिश्तों को भूल जाते हैं। गहरे मजबूत सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए समय और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जल्दीबाजी से प्रियजनों की उपेक्षा, गलतफहमियां और अधूरे रिश्ते हो सकते हैं क्योंकि हम प्रभावी ढंग से संवाद करने या आवश्यक प्रयास करने में विफल रहते हैं। तीसरा, हम व्यक्तिगत विकास और आत्म देखभाल को छोड़ देते हैं। व्यस्तता की निरंतर स्थिति और समय सीमा को पूरा करने का दबाव अक्सर तनाव, जलन और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा का कारण बनता है। धीमा होने से महत्वपूर्ण आत्म प्रतिबिंब, उपचार और व्यक्तिगत विकास की अनुमति मिलती है। चौथा, हमारे पास निर्णयों और कार्य की गुणवत्ता की कमी है। जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय, चाहे करियर, वित्त या व्यक्तिगत मामलों में, प्रतिकूल हो सकते हैं और बाद में गलतियों और पछतावे का कारण बन सकते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले जानकारी इकट्ठा करने और प्रक्रिया पर भरोसा करने के लिए समय निकालने से अक्सर बेहतर, अधिक
टिकाऊ परिणाम मिलते हैं। और पांचवी बात यह है प्रिय दोस्तों कि जीवन में जल्दीबाजी करने में हम यात्रा को ही भूल जाते हैं। हम अक्सर अंतिम गंतव्य या लक्ष्य, चाहे वो सफलता, विवाह, करियर के शिखर पर इतने केंद्रित हो जाते हैं कि हम यात्रा को जीना और उसका आनंद लेना भूल जाते हैं, जहां जीवन के अधिकांश सबक और पूर्ति निहित हैं। अतः धैर्य और सचेतना की विशेषता वाला एक इत्मीनान भरा जीवन एक समृद्ध, अधिक जानबूझकर अस्तित्व की अनुमति देता है, जो वर्तमान में वास्तव में क्या मायने रखता है उस पर केंद्रित है। दोस्तों, मंजिल की ओर भागते हुए यात्रा को ना चूकें। याद रखें कि जीवन में अच्छी चीजों को विकसित होने के लिए समय लगता है और समय की आवश्यकता भी होती है, इसलिए जल्दीबाजी ना करें। बारबरा ई जॉनसन के शब्दों में, जो कि एक प्रभावशाली साहित्यिक आलोचक हैं, कहती हैं, जैसा कि आप जीवन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, एक पल रुकने के लिए समय निकालें, लोगों की आंखों में देखें, दयालुता और प्रेम के दो शब्द कहें और उन्हें हंसाने की कोशिश करें। प्रिय दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।